And now beta last compound of group 15 is nitric acid. क्या फॉर्मूला है बेटा इसका? HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड आपको याद है HCl के साथ मिलकर क्या बनाता था? एक्वा रेजिया। ये वही नाइट्रिक एसिड की अब हम बात करते हैं। ये एक्चुअल में क्या है? ये ओक्सो एसिड्स है किसका? नाइट्रोजन का। क्या है बेटा ये? ओक्सो एसिड। ओक्सो एसिड कैसे? ऑक्सीजन भी लगा हुआ है और H आयन भी है, दैट मीन्स इट विल बिहेव लाइक द ओक्सो एसिड। किसकी तरह काम करता है ये बेटा? ओक्सो एसिड की तरह काम करता है। क्लियर है बेटा? तो अब हम बात कर रहे हैं इसमें ओक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन का। ये हो गया हमारा नाइट्रिक एसिड। तो हम नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं। तो नाइट्रिक एसिड की हम प्रिपरेशन की बात करेंगे बेटा। नाइट्रिक एसिड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं इन द लैब बाय द हेल्प ऑफ सोडियम नाइट्रेट अलोंग विद H2SO4 एंड वी विल गेट HNO3 अलोंग विद NaHSO4 अलोंग विद NaHSO4। और लार्ज स्केल पे हम जो बनाते हैं बेटा, प्रोसेस इज कॉल्ड ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस अमोनिया वाली प्रोसेस थी, हर्बर प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड वाली थी, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और HNO3 वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में हम क्या करते हैं? अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं। ये है मेन स्टेप। अमोनिया with oxygen forms nitrous oxide along with water. This nitrous oxide is now responsible for the reaction. अमोनिया को एयर के साथ रिएक्ट करवा के प्लेटिनम और कैटलिस्ट लेते हैं बेटा, रोडियम। हम कैटलिस्ट लेते हैं एट द टेम्परेचर 500 केल्विन एंड प्रेशर 9 बार। तो इस कंडीशन में हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं इसको? नाइट्रस ऑक्साइड में। बट एक्चुअली ये क्या है? इक्विलिब्रियम वाली प्रोसेस थी, तो पहले इसको इसमें कन्वर्ट किया। तो अब नाइट्रस ऑक्साइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करवाया तो क्या बनता है बेटा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को डाइल्यूट किया, देन वी गेट HNO3। हमें क्या मिलेगा बेटा? देन वी विल हैव HNO3 एंड दिस HNO3 इज नाउ कॉल्ड द नाइट्रिक एसिड। क्लियर है बेटा? HNO3 along with again नाइट्रस ऑक्साइड हमें फिर से मिल जाएगा एंड दिस नाइट्रस ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडेशन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड, यानी सर्कल विल गोइंग ऑन एंड वी गेट अ नंबर ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ HNO3 फ्रॉम दिस रिएक्शन। और अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें बेटा, तो हमें जो HNO3 मिलता है बाय कंसंट्रेशन हमें मिलता है वो बेटा 68%। इस तरह से प्रोसेस से हमें कितना मिलता है बेटा? 68%। और H2SO4 हमें मिलता है 98%। तो ये भी है। अब हम HNO3 के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। HNO3 नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, ये याद रखना। 4 बॉन्ड बनाता है। मैंने ये तो नहीं कहा कि 4 बार जुड़ता है। 4 बॉन्ड कैसे बनाता है बेटा? वो ये एक ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक के साथ OH, ये ऐसे जुड़ता है बेटा। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है और 5वां ये लोन पेयर को बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन वैसे तो 3 ही बॉन्ड बनाता है ना बेटा, चौथा उसका लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर किससे रिएक्ट करवा देता है? ऑक्सीजन। OH ऑक्सीजन को साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। अब हम बात करते हैं बेटा HNO3 के स्ट्रक्चर के बाद हम बात आ जाती है बेटा इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की। सो सिंपल इट विल हैव दे शो द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। NO3 नेगेटिव बन जाएगा ना बेटा। अब क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन है बेटा इसका। क्वेश्चन मुझे याद आया है। तो क्वेश्चन क्या है बेटा इसका? ये कहता है द बॉन्ड लेंथ NO बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर देन N सिंगल बॉन्ड OH बॉन्ड लेंथ। ऑब्वियस है बेटा कि N ये OH में यहाँ लिख रही हूँ, एक सिंगल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लो, एक डबल बॉन्ड। एक्चुअल में ये क्या है? इसको मैं ऐसे कोऑर्डिनेट को मैं ऐसे शो कर रही हूँ बेटा फॉर सिंप्लिसिटी।
ये एक्चुअल में क्या शो करता है, रेजोनेंस शो करता है, और रेजोनेंस की वजह से ही क्या हो जाता है बेटा, ये पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। और पार्शियल डबल बॉन्ड इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये सिंगल है, ये डबल है, तो ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है और ये कम हो जाती है इन कंपैरिजन। तो अब हम बात करते हैं बेटा इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, एक्चुअल में नाइट्रिक एसिड की। तो बेटा हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। एक्चुअल में इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड। लिक्विड है बेटा ये, इसमें हाइड्रोजन है बेटा, तो ये ऑक्सीजन भी है, तो इट विल शो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल्सो, एंड इट विल डिकम्पोज ऑन डिकम्पोज व्हेन इट एक्सपोज टू द एयर। अगर हम इसको एयर में रखते हैं तो HNO3 अपने आप में टूट कर NO2 का कलर कैसा होता है ये याद रखना, NO2 हैविंग द ब्राउन कलर। कैसा कलर होता है बेटा NO2 का, ब्राउन कलर, एंड इट विल शो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। थोड़ा सा ब्राउनिश कलर ये एरियल ऑक्सीड डिकम्पोजिशन की वजह से होता है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा HNO3 है, तो ऑब्वियस है बेटा HNO3 दो शो द एसिडिक नेचर। HNO3 कैसा नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर शो करता है, ये अपना H रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि आफ्टर लूजिंग H इट विल नाउ स्टेबलाइज्ड। बेटा ये स्टेबल हो जाता है आफ्टर लूजिंग H। कैसे स्टेबल हो जाता है हमें पता है, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एक्वस मीडिया में ये शो करता है अपना एसिडिक बिहेवियर। तो ये क्या बना देता है बेटा NO3 नेगेटिव। अब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो, ये होता है बेटा इसका स्ट्रक्चर। तो इट विल शो द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर, एंड दैट इज द रीजन कि ये क्या है, एक स्टेबल बना है, यानी एसिडिक कैरेक्टर ये शो करता है। जब ये एसिडिक नेचर शो करता है, इसके बाद आ जाता है बेटा इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्या आ जाता है बेटा नेक्स्ट इसमें, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसे हम बात करते हैं, पहले इस चीज को देखो। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, HNO3 में ये +1, ये -2, ये हो गया +5। नाइट्रोजन मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन अगर दे देता है, तो अब आ जाता है बेटा ये इलेक्ट्रॉन लेने वाली सिचुएशन में। ये और तो नहीं दे सकता ना इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपने तो खुद का क्या करवा लेगा, रिडक्शन, और दूसरों की हेल्प किस में करेगा, ऑक्सीडेशन में। यानी ये +5 से किस में चेंज हो जाता है, या तो ये +3 में चेंज हो जाता है बेटा। ये माइनस भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और इवन इट विल शो द अदर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर है, दूसरों की हेल्प ऑक्सीडेशन में करेगा और खुद का क्या करवा लेगा बेटा, रिडक्शन। तो एक बात ये इम्पोर्टेंट है बेटा कि इसकी रिएक्शन भी पूछी जाती है कि डाइल्यूट HNO3 रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट देता है, और कंसंट्रेटेड HNO3 जब रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट देता है। डाइल्यूट HNO3 और कंसंट्रेटेड HNO3 जब ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करते हैं तो क्या देते हैं, ये याद रखना कि डाइल्यूट HNO3 विल फॉर्म H2O NO, एक ऑक्सीजन आएगा अलोंग विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कंसंट्रेटेड जब शो करेगा बेटा NO2 ज्यादा आएगा। यहाँ पे ये याद रखना, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ज्यादा, तो ये NO2 बनाता है व्हेन HNO3 रिएक्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। तो यही याद रखना है कि ये जब रिएक्ट करता है तो ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रिएक्ट करता है। तो अब आ जाता है बेटा ये किस किस को ऑक्सीडाइज करता है, ये मेटल को भी ऑक्सीडाइज करता है और नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज करता है इन बोथ द सिचुएशन, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड एज वेल एज डाइल्यूट फॉर्म। तो अगर ये मान लीजिए कॉपर से रिएक्ट करता है, कॉपर से रिएक्ट करता है, कॉपर इज अ मेटल, मेटल में कॉपर से रिएक्ट करता है डाइल्यूट के साथ, तो ये बनाएगा बेटा कॉपर नाइट्रेट, तो बनाएगा ही, दोनों में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हट जाएगा, लेकिन डाइल्यूट में NO बनेगा और कॉन्सेंट्रेटेड में NO2 बनता है। प्लीज मेक इट इन योर माइंड कि ये प्रोडक्ट क्या बनाता है। और अगर हम बात करते हैं जिंक के साथ इसकी रिएक्शन की, तो जिंक में भी ये जिंक नाइट्रेट बनाएगा, लेकिन डाइल्यूट के साथ बेटा ये जिंक में ये डाइल्यूट के साथ बनाता है
N2O, और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ बनाता है बेटा ये NO2। क्लियर है बेटा। डाइल्यूट के साथ तो ये जिंक के साथ रिएक्शन करेगा, जिंक प्लस HNO3 डाइल्यूट, और जिंक प्लस HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड। तो डाइल्यूट के साथ ये वैसे तो जिंक नाइट्रेट बनाएगा ही दोनों ही सिचुएशन में, लेकिन ये डाइल्यूट के साथ बनाता है बेटा N2O, और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ NO2 बनाता है अलोंग विद वाटर। बेटा कीप इट इन माइंड कि ये प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं विद डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। और किस किस को ये ऑक्सीडाइज कर देगा, ये याद रखना बेटा। कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ये हमेशा NO2 ही बनाता है, और NO2 बनाएगा तो ये किस किस को ऑक्सीडाइज करेगा, ये तो मेटल के साथ थी। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शंस। जैसे आपको वो NaCl वाली क्लोरीन वाली रिएक्शन याद है, क्लोरीन के बेस के साथ रिएक्शन NaCl और NaClO, वही चीज है बेटा यहाँ पे भी। और ये HI को किस में कन्वर्ट कर देता है, IO3 नेगेटिव में। कार्बन को ऑक्सीडाइज किस में कर देता है, CO2 में। और किसको ऑक्सीडाइज करता है बेटा ये, सल्फर और फोस्फोरस को। हाँ, सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में, फोस्फोरस को फोस्फोरस पेंटाऑक्साइड में, P2O5 या P4O10 भी लिख सकते हो आप इसको। सॉरी, HS सल्फर को ये SO4 नेगेटिव में, सॉरी सल्फर को SO4 नेगेटिव में, और इसको PO4 नेगेटिव में, H3PO4 में कन्वर्ट कर देता है विद द रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड। और अगर हम इसको कहते हैं रिएक्शन विद अगर हम इसके रिएक्शन की बात करते हैं, और अगर हम इसके रिएक्शन की बात करते हैं विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये नाइट्रेशन में हेल्प करता है बेटा, नाइट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। और आपको ना एक रिएक्शन बता रही हूँ बेटा, रिएक्शन है बेटा आपकी रिंग टेस्ट। ये ना हम लैब में परफॉर्म करते थे। रिंग टेस्ट क्या है कि हम नाइट्रेट आयन को फाइंड आउट करना है, हमने नाइट्रेट है या नहीं है। तो हम नाइट्रेट के पहले ना उसको नाइट्रेट के सोल्ट को, NO3 के सोल्ट को हम डिजोल्व करते थे फेरस 2 पॉजिटिव में, F2 पॉजिटिव, Fe2 फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट में। फिर उसको हाइड्रोलाइज करते थे, और देन वी ऐड द सल्फ्यूरिक एसिड। क्या ऐड करते थे बेटा हम उसमें, सल्फ्यूरिक एसिड अलोंग द साइड ऑफ द वॉल। तो ये है H पॉजिटिव, ये सल्फ्यूरिक एसिड है एक्चुअल में। टेस्ट ट्यूब को टेढ़ा किया और यहाँ से हम ड्रॉपर की मदद से क्या करते थे, H2SO4 पास आउट करते थे। तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वायलेट रिंग एट द जंक्शन ऑफ द टू लेयर, एंड दिस brown complex is helpful to identify the ring formation and to identify the nitrate ion in the complex. तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर P ब्लॉक। बेटा ऑक्सो एसिड्स सिलेबस में नहीं है इस बार आपके, और मैंने आज आपको पूरा P ब्लॉक करवा दिया है। बेटा जो भी क्वेश्चन आप चेक करो, उसका अगर कोई भी डाउट हो बेटा इस चैप्टर में, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे ना तब तक हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं बेटा इनके, और कोई भी टाइम हो बेटा आप क्वेश्चन में अपने डाउट पूछ सकते हो। प्लीज़ प्रैक्टिस करना ज़रूरी है क्वेश्चंस का, और क्वेश्चंस के डाउट्स आप ले सकते हो किसी भी टाइम। मैं करवा तो देती, लेकिन बेटा ड्यू टू द लैक ऑफ द टाइम आई विल नॉट डू दिस वन, बट ड्यूरिंग द revision time I will start the revision with the questions also. So prepare well for your exams of P block. Now we will start the organic compound. Today or tomorrow I will start the organic chapter 10 sorry.